फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा जो 2027 में देने वाले सब्जेक्ट पोल साइंस आपका चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर का। चलिए आपका क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया। आपका पहला सवाल, श्रीलंका से शांति सेना किस वर्ष वापस बुलाई गई? श्रीलंका से शांति सेना किस वर्ष वापस बुलाई गई? आपका सही जवाब होगा 1989 में। डी सही जवाब होगा 1989 में। दक्षिण एशिया में कौन सा देश आते हैं? दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? आपका सही जवाब होगा भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। ये सही जवाब होगा आपका। मालदीव में सल्तनत समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना कब हुई? गणतंत्र की स्थापना कब हुई? आपका सही जवाब होगा सन 1968 में। बी सही जवाब होगा सन 1968 में। किस चुनाव के पश्चात मालदीव का लोकतंत्र मजबूत है? लोकतंत्र मजबूत है। आपका सही जवाब होगा सन 2005 में। डी सही जवाब होगा। मजबूत हुआ है मतलब किस वर्ष मजबूत हुआ? तो आपका सही जवाब होगा 2005। उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलालम श्रीलंकाई सेना के साथ सख्त संघर्ष कब से कर रहा है? आपका सही जवाब होगा सन 1983 के बाद। ये सही जवाब होगा सन 1983 के बाद। उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ कब बुलंद हुई? आपका सही जवाब होगा 1983 में। ये सही जवाब होगा 1983 में। देखिए 1983। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र कब स्थापित हुई? आपका सही जवाब होगा सन 1988 से 91। 20 सही जवाब होगा सन 1988 से 91। दक्षेस के किस सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुए? हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर हुए। आपका सही जवाब होगा 2000 में। 20 सही जवाब होगा 2000 ईस्वी। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ और बांग्लादेश को भी मुक्ति मिली? कब मुक्ति मिली? आपका सही जवाब होगा सन 1971 में। सी सही जवाब होगा सन 1971। किस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अधिक है? आपका सही जवाब होगा श्रीलंका। 20 सही जवाब होगा श्रीलंका। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन का तख्ता पलट कर किन वर्षों में सैनिक शासन पुनः स्थापित हो गया? आपका सही जवाब होगा सन 1999 में। ये सही जवाब होगा सन 1999 में। किस वर्ष नेपाल का राजतंत्र समाप्त हुआ? किस वर्ष नेपाल का राजतंत्र समाप्त हुआ? आपका सही जवाब होगा सन 2006 में। 20 सही जवाब होगा 2006 में।
कौन कौन से देशों ने मिलकर सन 1967 में आसियान की स्थापना किए? आपका सही जवाब होगा मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। सी सही जवाब होगा आपका। 13 का सही जवाब सी। किस देश ने सन 1991 में पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई? आपका सही जवाब होगा भारत। डी सही जवाब होगा भारत। दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपका सही जवाब होगा दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। ये सही जवाब होगा आपका। दक्षिण एशिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपका सही जवाब होगा दक्षिण एशिया में विभिन्न राजनीतिक प्रणाली का प्रचलन है। ये सही जवाब होगा प्रचलन है। बात सही है, बहुत प्रचलन है। किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है? चीन को। सी सही जवाब होगा चीन को नहीं माना जाता है। संपूर्ण एशिया पद कितने देशों को इंगित करता है? आपका सही जवाब होगा 6 को करता है। सी सही जवाब होगा 6। संपूर्ण दक्षिण एशिया प्रत्येक अर्थों में क्या है? एक समान है, वैविध्यपूर्ण है, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से एक है, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा वैविध्यपूर्ण है। बी सही जवाब होगा वैविध्यपूर्ण है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरह का शासन है? आपका सही जवाब होगा लोकतांत्रिक व सैनिक दोनों। सी सही जवाब होगा लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों। चलिए, इस क्लास में टोटल 20 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए। और क्लास को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास।